नमस्कार दोस्तों। हाय, मैं हूँ अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ अनकही चाहत पार्ट 21। धीरज सारे गिफ्ट्स लेकर ऊपर जाने लग जाता है। रुकिए धीरज। क्या हुआ दादी माँ? हमें आपसे भी एक बात करनी है। क्या? आपको हमसे आज एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि इस साल आप शादी करेंगे। दादी माँ की बात सुनकर मिसेस सिंह गुस्से में भर जाती है, लेकिन फिर उसे ध्यान आता है दादी माँ जो कह रही थी उनके भले के लिए कह रही थी। धीरज, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी पसंद के लड़के से शादी कर लीजिए। अगर आपने किसी को पसंद कर रखा है तो आप बेझिझक हमें बताइए, हम उससे शादी करवा देंगे आपके। नहीं तो आप विवाह की पसंद से लड़की से शादी कर लीजिए। आज शाम को लीना आ रही है। हमें आपको किसी लड़की के साथ देखने की इच्छा है, ना कि आपके असिस्टेंट के साथ। दादी माँ, क्या हो गया आपको? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? दादी माँ, आपको पता है ना मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत कीजिए। आपको मना करना मुझे बुरा लगता रहता है। धीरज, जो आपने शादी देखा है, हर शादी का असल मकसद और असल मतलब वही नहीं होता है। आपने कितने जोड़ों को अब तक देख रखा है, और अब नहीं शादी करेंगे तो कब करेंगे शादी? आप 28 साल के हो गए हैं। आपकी उम्र में आपके पापा दोनों बच्चों के पिता बन गए थे, और आपको अभी भी शादी नहीं करनी है। दादी माँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे नहीं करनी है शादी, नहीं करनी है। ठीक है, जब आपको हमारी बात माननी ही नहीं है तो हम कल इस घर को छोड़कर वृद्धाश्रम चले जाएंगे। वृद्धाश्रम? ये कैसी जिद है दादी माँ? अब आप इसे जिद मानिए या कुछ और, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि हम मरने से पहले आपका घर बसे हुए देखें। दादी माँ, आप ये कैसी बातें कर रही है? धीरज, हमें ये सारी बातें नहीं सुननी है। आप हमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। ओके, आई एग्री विथ यू। अब आप खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। अंग्रेजी में शादी के लिए हाँ ही किया है ना? हाँ। आज आपकी बुआ और बड़े पापा सब आ रहे हैं। ठीक है दादी माँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए, तैयार हो जाइए। धीरज की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। मिसेस सिंह तो शोरों से तैयारी में जुट जाती है। वो पार्लर वाले को फ़ोन करती है। गुड मॉर्निंग मैम, कैन आई हेल्प यू? प्रीति कहाँ है? उसे फ़ोन दो। जी मैम, मैं अभी आपको उनसे बात करवाती हूँ। रिसेप्शनिस्ट पार्लर के ऑनर के पास कॉल करती है। मैम, मिसेस सिंह का कॉल आया है। वो दौड़कर रिसीवर पकड़ती है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मुझे आज शाम में एक लड़की चाहिए हम लोगों का पार्टी मेकअप करने के लिए। आज मेरे बेटे का बर्थडे है और मैंने पार्टी रखा है,
और तुम सब उसमें इनवाइटेड हो। थैंक यू मैम। मैम, लड़की आपके घर पहुंच जाएगी। हाँ, और 1 मिनट, मुझे वही लड़की चाहिए जो मेरा हमेशा फेशियल करती है। कौन? निधि? हाँ हाँ, वही लड़की। मैम आ जाएगी। मैं कितने बजे निधि को भेज दूँ? शाम को 4 बजे के बाद। ठीक है मैम। हमारी तरफ से आप अपने बेटे को हैप्पी बर्थडे कहिएगा। हाँ हाँ, बोल दूँगी। पार्लर वाली मुस्कुराते हुए फ़ोन रख देती है और निधि को कॉल करती है। हेलो निधि, कहाँ हो तुम? मैम, हम तो अभी स्कूल में हैं। क्या हुआ? आज शाम में तुम्हें किसी के घर जाना है? नहीं तो। ठीक है, फिर पार्लर आ जाना पार्टी मेकअप के लिए। ठीक है मैम, आ जाएंगे। हाँ, मेकअप पार्लर में नहीं होगा, तुम्हें किसी के घर जाना होगा। किसी के घर? लेकिन मैम, हम तो 8 बजे के बाद काम नहीं करते हैं। निधि, मैं तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। तुम्हें रात के 10 बजे तक रुकना होगा। 2 घंटे ही तो ज़्यादा रुकना है। वो हमारे स्पेशल क्लाइंट हैं और मैं उनको नाराज़ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हें जाना होगा। मैंने तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दिया है। अगर तुम नहीं गई तो कल से पार्लर आने की ज़रूरत नहीं है। पार्लर वाले की धमकी सुनकर निधि डर जाती है। वो ऐसे टाइम पर काम नहीं छोड़ सकती है। ठीक है मैम, हम चले जाएंगे। गुड। कितने बजे जाना है? शाम के 4 बजे। ठीक है मैम। निधि फ़ोन रख देती है। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजता है। मैसेज देखती है तो सिंह मैंसन का एड्रेस लिखा हुआ था। मुझे जल्दी निकलना होगा। सिंह मैंसन का डोरबेल बजता है। हरि प्रसाद जाकर गेट खोलता है। कौन है हरि प्रसाद? मैं हूँ माँ, रतन, धीरज के बड़े पापा। रतन? हाँ माँ। दादी माँ खुशी से गेट तक आती है। सब अंदर आ जाते हैं। बड़ी बहू आकर उनके पैर छूती है। आदर्श और हमारी बहू आई है। जी दादी माँ। पूजा, कैसी हो? और हमारी गुड़िया रानी कहाँ है? और इतनी देरी से चुप क्यों हो? क्योंकि वो आप सबसे गुस्सा है। लेकिन क्यों? क्योंकि आप सब उनसे मिलने नहीं आते हैं। पूजा भाभी अपने छोटे से बेटी को देखते हुए बोलती हैं। यहाँ पर किसी से भी बात नहीं करेगी? अपने चाचू से भी नहीं? सीढ़ी से उतरकर धीरज आ रहा होता है तो वो छोटी सी बच्ची दौड़कर धीरज के पास चली जाती है। नहीं चाचू, परी आपसे नाराज़ नहीं है, क्योंकि आज आपका बर्थडे है ना। बर्थडे बॉय हो तो बर्थडे बॉय से लोग नाराज़ नहीं रहते हैं। बैड मैनर्स। परी आपसे कल से नाराज़ रहेगी। 5 साल की बच्ची की बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। धीरज जाकर सबको प्रणाम करता है। सब उसे बर्थडे विश करते हैं। बरीमा, विवेक नहीं आया? नहीं धीरज, वो किसी काम से विदेश गया हुआ है। वो जब आएगा तो वापस तुमसे मिलने ज़रूर आएगा। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं परी के साथ खेलने जा रहा हूँ।
तब तक अनीसा भी वहाँ पर आ जाती है। अनीसा भी सबको देखकर सरप्राइज हो जाती है। परी माँ, परी पापा, भाभी, भैया, परी कहाँ है? गई अपनी चाचू के साथ। दिस इज नॉट फेयर। भाभी हमेशा भाई के साथ चली जाती मुझे छोड़कर। मैं अभी उसकी क्लास लगाती हूँ। वो भी धीरज के कमरे में चली जाती है। मिसेस सिंह भी उन लोगों के पास आती है। अपने जेठ जेठानी को झुककर प्रणाम करती है। आप लोग बैठिए, दीदी मैं आप लोगों के लिए नाश्ता भिजवा देती हूँ। नहीं चाची जी, आप बैठिए, मैं नाश्ता बना रही हूँ। नहीं पूजा, तुम्हें तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम मेहमानों से काम नहीं करवाते हैं। मिसेस सिंह की बात सुनकर पूजा भाभी का मुंह अपना सा हो जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर सिंह आते हैं और अपने भैया भाभी से मिलते हैं। कैसे हैं आप लोग? आप लोग को आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? नहीं कमल, हम आराम से पहुँच गए हैं। पूजा बेटा। जी चाचा जी। तुम अपने हाथ से प्याज का पकौड़ा बनाती, मेरा बहुत खाने का मन हो रहा है। जी चाचा जी, हम अभी बनाते हैं। वो उठकर किचन में चली जाती हैं। कमल सिंह ये बात जानबूझकर बोलते हैं ताकि पूजा भाभी को अच्छा महसूस हो। उन्होंने मिसेस सिंह की बात सुन ली थी। सब बैठकर वहीं पे बात करने में व्यस्त हो जाते हैं। दादी माँ सबको बताती है कि आज शाम में पूजा है, इसलिए सब तैयार हो जाए। सब उनकी बात में हाँ मिलाते हैं। बस मिसेस सिंह गुस्से में थी। क्या क्या नौटंकी देखना पड़ेगा इस घर में। अब तो ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। इनके आदर्श भैया भाभी जो आ गए हैं, उनके आगे मेरी वैल्यू कहाँ है। कोई बात नहीं, 4 दिन की बात है, झेल लूँगी। फिर इन्हें भी बता दूँगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। आज अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ। शाम को पार्टी है, पार्टी में मुझे सुंदर दिखना है। थोड़ी देर सो जाऊँगी तो रात में और फ्रेश दिखूँगी। मिसेस सिंह अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इधर तीनों घर पहुँचते हैं। जिया, हमें तुम्हें एक बात बतानी है। बोलो। हमें आज शाम में एक पार्टी के लिए जाना है और हमें आने में देर हो सकती है। तुम क्या तब तक रीशु को संभाल सकती हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है निधि। लेकिन तुम पार्टी में जा रही हो तो हम सबको भी लेकर चलो। अरे नहीं, हम वो ऐसी पार्टी की बात नहीं है। हमें किसी को तैयार करने के लिए जाना है। अच्छा ठीक है, तुम चले जाओ, हम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे। रिशु। हाँ मम्मा। रिशु, आज शाम को हम बाहर चले जाएंगे और आपको मासी के साथ रहना है। मासी को परेशान नहीं करोगे ना आप? नहीं मम्मा। और तंग भी नहीं करोगे? नहीं करूँगा मम्मा। और आप मौसी से नूडल्स बनाने के लिए भी नहीं कहोगे? नहीं, बर्गर पिज़्ज़ा कुछ भी नहीं। ओके मम्मा, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। आपको मैं कल ही सब कुछ खिला कर लाई हूँ ना। और ज़्यादा ये चीज़ें खाने से तबीयत ख़राब होती है ना, इसलिए क्या आज आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जिया, तुम भी ध्यान रखना, इसे बाहर का कुछ मत खिलाना। हम घर आकर पूरा घर चेक करेंगे। अगर हमें किसी चीज़ का भी रैपर मिला तो फिर हम तुम दोनों को बताएंगे। अच्छा मेरी माँ, कुछ नहीं मंगवाऊंगी। अब खुश? और अब तो ये पार्लर वाली जॉब छोड़ दें। अब तो स्कूल भी तुम्हें पूरी सैलरी देती है। अब तो क्यों ये जॉब करती है? क्या हुआ जिया? अगर ज़्यादा पैसे आते हैं तो अच्छी बात है ना।
कल होकर रिसु का पढ़ाई में ज़्यादा खर्चा होगा, और अगर कुछ सेफ मनी रहेगा तो अच्छा ही रहेगा ना। और हमें क्या, हम तो 3 बजे के बाद फ्री ही हो जाते हैं। 5 घंटे की नौकरी है और इतने टाइम तो मैं घर में ही बैठती हूँ। फ्री बैठने से अच्छा है कि 2 पैसे आ जाता है, वही अच्छा हुआ ना। हाँ हाँ, पैसे कमाने का तो पास तो तुम्हारे लिए 1000 बहाने हैं। निधि अपने घर ही देखती है जिसमें 3:30 बज गए थे। लेट हो रहा है, हमें निकलना होगा। तुम रिसु का ध्यान रखना और नाश्ता करवा देना। हमारी रात के खाने का इंतज़ार मत करना, 10 बजे के बाद ही आऊँगी। 10 बजे के बाद? लेकिन तू तो 8 बजे के बाद हमेशा आ जाती है। हाँ जिया, लेकिन आज ज़्यादा काम है, एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। मैं कैब करके आ जाऊँगी, तुम चिंता मत करना। और खाना खाकर सो जाना। और हाँ, इस बारे में जयराज को कुछ मत बताना। लेकिन अपनी ड्रेस तो चेंज करके जा। जिया, हम कौन सा वहाँ पे पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं। हमें तो बस अपना काम करना है, काम करके वापस आ जाएंगे। चलो बाय। निधि अपना पर्स उठाते हुए बाहर निकल जाती है। सिंह मैंसन पर पहुंचकर वो बेल बजाती है। हरि प्रसाद आकर दरवाज़ा खोल देते हैं। निधि गेट पर खड़ी होकर घर को देख रही थी। कितना बड़ा घर है ये। घर नहीं, ये तो पूरा भूल भुलैया है। हमें तो मेन गेट आने में भी 10 मिनट का रास्ता खोजने में निकल गया। कौन है हरी? पता नहीं, दादी माँ पूछ कर बताते हैं। दादी माँ भी गेट पर आकर देखती है। एक लड़की को देखती है तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। हरि प्रसाद, तुम जाओ, हम इनसे पूछ लेते हैं। हरि प्रसाद वापस चला जाता है। दादी माँ निधि को ऊपर से नीचे तक देखती है। दादी माँ को देखते हुए देखकर निधि भी खुद को ऊपर से नीचे तक देखती है। लगता है ये धीरज की पसंद की लड़की है। बेटा तुम यहीं पर रुको। जी, तुम यहीं पर रुको, हम अभी आते हैं। निधि को उनकी बातें सुनकर अजीब लगता है। निधि को लगता है वो किसी को बुलाने के लिए गई है। दादी माँ थोड़ी देर में आरती की थाल लेकर आती है और उसका आरती उतारने लग जाती है। अब क्या कर रही है? निधि उसे रोकने की कोशिश करती है। कुछ नहीं, पूजा के समय बोलते नहीं हैं, खामोश हो जाओ। दादी माँ इतने हक के साथ बोलती है कि बेचारी चुप ही हो जाती है। वो उसको सिंदूर का टीका लगाकर उसके ऊपर चावल छिड़कती है। अब तुम अंदर आ जाओ। आप हमें गलत समझ रही हैं। हम आपके कोई मेहमान नहीं हैं, हम पार्लर से आए हैं। पार्लर से? हाँ, तुम ब्यूटी पार्लर की बात कर रही हो? हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। मैम ने शायद अपॉइंटमेंट फिक्स किया था। निधि की बात सुनकर दादी माँ का हाल अर्श से सीधे फर्श पर आ जाती है। मुंह छोटा हो जाता है। अच्छा, तुम पार्लर से आई हो, आओ अंदर आ जाओ। तुम यही बैठो, तो हम तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाते हैं। नहीं नहीं दादी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी, वो हम कोई बात नहीं बेटा, आप हमें दादी बुला सकती हैं। जी शुक्रिया। मिसेज सिंह कहाँ पर है? मैं अभी उसे भेजती हूँ। जी। दादी माँ पूजा घर की तरफ चली जाती है। निधि पूरे घर को देखने लगती है। महंगे फर्नीचर, महंगे शोपीस,
पूरा हॉल सजा हुआ था। पूरे हॉल में सफ़ेद और काले रंग के पर्दे टंगे हुए थे। हरि प्रसाद आकर उसके सामने नाश्ता रखकर चला जाता है। थोड़ी देर में मिसेस सिंह भी आ जाती है। जब वो निधि के सामने नाश्ता रखा हुआ देखती है तो फिर से उन्हें गुस्सा आ जाता है। मैंने तुम्हें यहाँ पर चाय नाश्ता करने के बुलवाया है? जी? क्या जी? चुपचाप चलो मेरे साथ ऊपर। पहले मेरी बेटी को तैयार करो। जी आप चलिए, हम आपके पीछे पीछे ऊपर आते हैं। चलो। निधि मिसेस सिंह के साथ ऊपर चली जाती है। मिस्टर सिंह का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था। वो उसे तैयार करने लगती है। अभी हवन का मेकअप है, थोड़ा लाइट मेकअप ही करना। रात की पार्टी के लिए हैवी और डार्क मेकअप करना। जी मैम। निधि उनका अच्छे से मेकअप कर देती है। अब तुम एक काम करो, नीचे जाओ। नीचे मेरी बेटी का रूम है, उसका कमरा नीचे जाकर राइट में है। वो नीचे जाती है। हे भगवान, ये कितना बड़ा घर है। अब हम उनका रूम कैसे ढूंढें? उन्होंने नीचे जाकर बाएं की तरफ बोला था कि दाएं की तरफ? हाँ, शायद यही रूम होगा। इसी कमरे की लाइट चल रही है। देखती हूँ अंदर जाकर। वो बाहर से दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। वो फिर गेट खोल के अंदर चली जाती है। एक्सक्यूज़ मी, कोई है? मैम आप अंदर है? वो बाथरूम के पास जाकर जैसे ही गेट खटखटाने वाली होती है, तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और धीरज निकलता है, एक टॉवल को लपेटे हुए और एक तौलिए से बाल पोंछते हुए हैं। वो सामने देखता है तो निधि को देखकर शॉक हो जाता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही निधि उसी की हालत देखकर चिल्लाने लग जाती है। धीरज उसको इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर सबसे पहले आगे बढ़कर उसका मुंह बंद करता है। पागल हुई हो क्या? इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो? कभी किसी लड़की को नहीं देखा है क्या? क्या तुम मुझे पहली बार देख रही हो जो इस तरह से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? और तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मेरे कमरे क्या, तुम मेरे घर तक कैसे पहुंची? अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? धीरज को इतने करीब देखकर निधि की तो ऐसे ही आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी और उसकी धड़कनें 170 की स्पीड से चल रही थी। वो बस आंख फाड़े धीरज को देखे जा रही थी। मुंह से कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि उसका मुंह धीरज ने बंद कर रखा था। वो इशारे से अपने मुंह पर से हाथ हटाने के लिए बोलती है। ठीक है, मैं तुम्हारे मुंह पर से हाथ हटा दूंगा, लेकिन तुम चिल्लाओगी तो नहीं। मेरा घर है और मुझे किसी के सामने अपना तमाशा नहीं बनवाना है। निधि हाँ में गर्दन हिलाती है तो धीरज उसके मुंह पर से हाथ हटा देता है। वो जोर जोर से सांस लेने लग जाती है। वो जल्दी से पीछे मुड़ जाती है। मेरे रूम में क्या कर रही हो? हम जानबूझकर नहीं आए थे, हम तो गलती से आ गए थे इस कमरे में। अच्छा, गलती से आ गई थी। अब तुम ये कहोगे गलती से मेरे घर में भी तुम आ गई और घर में आकर फिर मेरे कमरे में तुम आ गई। नहीं, हम गलती से आपके घर में नहीं आए थे। हम तो यहाँ पार्लर के काम से आए थे। हमें नहीं पता था ये आपका घर है और ये कमरा आपका है। और लेकिन आप ऐसे तौलिए में क्यों घूम रहे हैं?
आपके पास कमरे नहीं हैं, मतलब कपड़े नहीं हैं? एक तो पहले तुम यहाँ हकलाना बंद करो। और ये मेरा रूम है, मैं अपने रूम में तौलिए में घूमूं या सूट बूट में मेरी मर्जी, तुम्हारी मर्जी चलेगी क्या? और तुम मेरे रूम में बिना नॉक किए हुए कैसे आई? नहीं, हमने आने से पहले दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। फिर हम बाथरूम खटखटा कर पूछने ही वाले थे कि तब तक आप बाहर आ गए। और इस हाल में आपको देखा तो हम ठीक है, हम बाहर जाते हैं। निधि बाहर जाने वाली होती है, तब तक बाहर से कोई गेट खटखटा देता है। धीरज की आंखें हैरानी से भरी हो जाती है और निधि को चुप रहने का इशारा करता है। कौन है? हम हैं बेटा, आप तैयार हो गए? पंडित जी आ गए हैं। नहीं दादी माँ, मैंने बस अभी सावर लिया है, मैं तैयार होकर जल्दी आता हूँ। हाँ जल्दी से आ जाइए, हम इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ दादी माँ, 10 मिनट में आता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी करिए। दादी माँ चली जाती है। तुम पीछे मुड़ सकती हो, मैंने टी शर्ट पहन लिया है। नहीं, हम जा रहे हैं। रुको, वो दादी माँ ने बोला था धोती पहनने के लिए। वो धोती उठाकर पहनने लगता है, लेकिन वो पहन नहीं पा रहा था। जी, तो हम क्या करें, हम जा रहे हैं। 1 मिनट रुको, ये मुझसे नहीं हो रहा है। तो हम क्या करें? हम करें क्या करें का क्या मतलब है? तुम ये ब्यूटिशियन का काम करती हो ना, तुम्हें ये सब भी आता ही होगा। हाँ हमें आता है, लेकिन हम आपको कैसे पहना सकते हैं? मैंने अंदर शॉर्ट्स पहन रखे हैं, तुम्हें बस ये मुझे किसी तरह से लपेट दो। ठीक है, आप सीधे खड़े हो जाइए। निधि के कहने पर धीरज सीधा खड़ा हो जाता है। निधि उसे धोती पहना देती है। अब हम जाएं? जाओ। वो कमरे से बाहर निकल जाती है, बाहर निकलती है और चैन की सांस लेती है। अब हम कहाँ कैसे जाएं उनकी बेटी के रूम में? सुनिए, निधि एक नौकर को बोलती है। जी, यहाँ पर मिसेज सिंह की बेटी का कमरा कौन सा है? वो वाला है। निधि अनीसा के कमरे में चली जाती है। वो दरवाज़ा खटखटाती है। आ जाओ, हम पार्लर की तरफ से आए हैं। वो पीछे मुड़कर निधि को देखती है और उसके अगल बगल में देखती है। तुम अकेली आई हो? जी, हम अकेले आए हैं। फिर से मुझे लगा आपके साथ कोई और भी है, इसलिए आप हम बुला रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी आदत है ऐसे बोलने की। लेकिन आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। मैंने अपना मेकअप तो कर लिया है, आप जाकर मम्मा को रेडी कर दो। जी, मैडम का भी कर दिया है। तो एक काम करो, आप भाभी को कर दो। जी, आप हमें उनका कमरा बता दीजिए। ठीक है।
आप मेरे पीछे आइए। मैम, आप मुझे मैम मत बुलाइए, कॉल मी निशा। जी मैम। फिर मैम। जी अनीशा जी। आप जी मत लगाइए, ओनली अनीशा। हम घर में किसी के भी रूम में पूछ कर जाएंगे। चलिए, ये लो आ गया भाभी का कमरा। आप जाकर भाभी का मेकअप कर दो, तब तक मैं नीचे जाती हूँ। निधि अंदर जाकर देखती तो भाभी अपने बालों का जूड़ा बना रही थी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हम पार्लर की तरफ से आए हैं, आप छोड़ दीजिए, हम जूड़ा बना देते हैं। निधि प्यार से बोलकर पूजा भाभी के बालों को जूड़ा बनाने लग जाती है और तैयार करने लग जाती है। देखिए मैम कैसा लग रहा है। पूजा भाभी खुद को शीशे में देखती है तो देखती रह जाती है। बहुत अच्छा मेकअप करती हैं आप। थैंक यू मैम। मैम, भाभी, आप मुझे भाभी बुलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप मुझसे छोटी हैं। जी। तभी धीरज गेट खोलकर उनके रूम में आता है। भाभी, भैया कहाँ पर हैं? वो तो बाहर है। बताइए क्या काम है? देखिए ना भाभी, ये धोती फिर से खुल गया है, ये बार बार खुल जाता है। आप जल्दी से भैया को बुला दीजिए जो अच्छे से पहना दे। दादी माँ मुझे तब से 2 बार बुला चुकी है, अब जल्दी से भैया को बुला दीजिए। जी, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। क्या नाम है आपका? निधि। धीरज बोलता है तो भाभी धीरज को देखती है। भैया, आपको कैसे उनका नाम पता है? ये हमारे स्कूल के प्राइमरी टीचर हैं। आप ये सब छोड़िए, पहले भैया को ऊपर भेजिए। निधि जी, आप यहीं पर बैठिए, मेरी बेटी आएंगी तो आप उन्हें भी तैयार कर दीजिएगा। जी भाभी। ठीक है भैया, मैं नीचे जाकर आपके भैया को भेजती हूँ। धीरज भी वहीं पर बैठ जाता है। वो फिर से अपने धोती को सही करने लग जाता है। 10 मिनट तक इंतज़ार करता है, ना ही उसका भैया आता है ना ही उसकी भाभी आती है। वो फिर से अपने भैया भाभी को फ़ोन लगाता है, लेकिन दोनों का फ़ोन रूम में ही मौजूद था। उसके फ़ोन पर दादी माँ का कॉल आने लग जाता है। ओह गॉड, मैं कैसे इसे मैनेज करूँ? सुनो, तुम फिर से पहनाओ मुझे। हाँ, तुम जल्दी करो, तुम तो मेकअप आर्टिस्ट हो ना, और तुम इस बार काम अपना अच्छे से करना। जी, आप खड़े हो जाइए। निधि फिर से धोती पहनाने लग जाती है। पिछली बार तो उसने जैसे जैसे लपेट दिया था, इस बार वो अच्छे से खोलकर गांठ बांधकर नीचे झुककर धोती का प्लेट बनाती है और फिर उस प्लेट को धीरज को देती है कमर में टाँकने के लिए। धीरज उसको उल्टा डालने में लग जाता है। ये क्या कर रहे हैं आप? इसी तरह से डालते भी तो खुल गया था, आप उल्टी दिशा में डाल रहे हैं। इधर से कीजिए। एक काम करो, तुम ही करो इसे जल्दी से। धीरज उसके हाथों में प्लेट पकड़ा देता है। निधि आकर उसका प्लेट डालने के लिए जब निधि झुकती है तो धीरज की सांसें अटक जाती है, क्योंकि निधि के हाथ उसके कमर पे चल रहे थे और निधि के बाल उड़ उड़ कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। धीरज मुंह बस हाथ बढ़ाकर उसके बालों को कान के पीछे करने लग जाता है। तभी बाहर से कोई गेट खटखटा देता है। धीरज और निधि दोनों गेट की तरफ देखते हैं। हर महादेव। तो दोस्तों,
तो आज का भाग यहीं ख़त्म हो गया है। मिलते हैं जल्द ही नए भाग के साथ। कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा अच्छी लग रही है तो सुपर थैंक्स देकर आप मुझे प्रोत्साहन भी कर सकते हैं। थैंक यू।